तो इसके बाद हम समझते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर, ये क्या होता है। तो देखो जैसे दिया है कि 17 का पावर 2 इंटू 17 का पावर 5, तो ये हम लोअर क्लास में पढ़े हैं, 7-8 में भी होगा ये। तो देखो इसमें क्या होता है, तो देखो ये जो नीचे का नंबर होता है इसको बेस बोलते हैं, और ऊपर जो नंबर होता है पावर बोलते हैं। तो 17 बेस है और 2 पावर है। ऐसे इसमें 17 बेस है और 5 पावर है। तो इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो क्या होगा, तो इसका कुछ फार्मूला है, हम समझते हैं। जैसे देखो ए की पावर m इंटू ए की पावर n। तो देखो अगर बेस सेम हो, देखो यहाँ भी ये है यहाँ भी ये है, तो बेस सेम हो अगर हो तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है, या ऐसे कह सकते हैं गुणा में घाते जुड़ जाती हैं। और अगर इसका उल्टा किया जा रहा है, डिवीजन किया जा रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा। तो हो जाएगा ए की पावर m माइनस n। यहाँ ऐड तो मल्टीप्लाई में ऐड हो जाता है और डिवीजन में माइनस हो जाता है, ध्यान में रखना, लेकिन बेस बराबर होनी चाहिए। तो पहला फार्मूला, तीसरा फार्मूला हो गया। और देखो ये फार्मूला, अगर बेस ऊपर पावर के ऊपर पावर है, जैसे ए की पावर m, उसके ऊपर भी पावर एक लग गया n, तब क्या होगा, देखो पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा m इंटू एन, ए की पावर m इंटू एन। अब तक देखो हमने क्या देखा था कि बेस एक ही जैसे मतलब लाइक बेस हो। अगर बेस डिफरेंट है तो क्या हो गया, यहाँ देखो यहाँ क्या था, बेस एक जैसा था लेकिन पावर अलग था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेस अलग है, पावर एक जैसा है। तो देखो अगर पावर सेम है तो बेस का मल्टीप्लाई होके ऊपर आ जाएगा, तो ध्यान रखना। अगर इसमें दो केसेस होते हैं, एक में क्या होता है बेस एक जैसे होते हैं, एक में बेस अलग अलग होता है, तो ये पावर ऊपर चला जाता है। तो हम कुछ क्वेश्चन समझते हैं। तो देखो जैसे ये इसमें था, तो देखो हमने अभी पढ़ा कि गुणा में मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 17 का पावर 7 हो जाएगा। ऐसे डिवीजन में देखो तो 10 माइनस 7 हो जाएगा, 23 का पावर 10 माइनस 7 तो 3 हो जाएगा। ऐसे देखो पावर का पावर तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 पावर 14। और ये देखो यहाँ पे बेस डिफरेंट है लेकिन पावर एक है, पावर एक ही जैसा है, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 9 की पावर 3। एक मिनट समझा देते हैं बढ़िया से इसको। देखो देखो इसमें देखो पहला क्वेश्चन क्या था, 17 की पावर 2 इंटू 17 की पावर 5। तो देखो ये बताया मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 17 2 प्लस 5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 17 की पावर 7। ऐसे अगर देखो यही अगर डिवीजन में हो, जैसे 23 की पावर 10 है और 23 की पावर 7 है, तो देखो डिवीजन में क्या बताया था कि माइनस हो जाता है, तो ऊपर में से नीचे वाला माइनस हो जाता है, 10 माइनस 7 हो जाएगा 23 की पावर 3। और एक केस होता है अगर पावर का पावर हो, जैसे मान लो 5 की पावर 2 है और ऊपर 7 है, तो पावर का पावर है मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 7 हो जाएगा 5 पावर 40। और केस क्या हो सकता है, देखो ये बेस एक जैसा था, अब की बार हम बेस को अलग अलग कर देते हैं। जैसे हमने कर दिया 7 की पावर 3 9 की पावर 3। अब देखो यहाँ पे पावर एक जैसा है तो ये दोनों साथ में आ जाएंगे 7 और 9, और ऊपर पावर लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9 7 जा 63 पावर 3। तो हमारे चारों फार्मूले इसमें आ गए। तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है, डिवीजन में माइनस हो जाता है, पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर पावर एक जैसा हो, बेस डिफरेंट हो तो पावर ऊपर आ जाता है।